हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जितने भी एक्ट हैं, 43 के अराउंड एक्ट हैं, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, के अंदर जितने भी एक्ट आते हैं उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप ऐसे चार्ट बना के रख सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपीएम एक्ट, जो कि 1857 में आया था, और 1858 में भी ये किसी किसी बुक्स में लिखा है 1858, ठीक है। तो 1857 में आया था, ठीक है जी। मॉडिफाइड ओपीएम एक्ट 1878 में आया था, ठीक है जी। पॉइजन एक्ट 1919 में, इसको आप याद रख सकते हैं कि 19 लोगों ने जो है वो पॉइजन खाया, और देना दिया किसने? 3 लोगों ने जो है उन 19 लोगों को पॉइजन दिया, मतलब 3 सितंबर 1919। डेंजरस एक्ट 19 से 30 की एज जो है वो थोड़ी डेंजरस होती है, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जॉब लेनी होती है, पढ़ना होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, डेंजरस एक्ट, ठीक है, 1930 में, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 13 अप्रैल 1940, ठीक है। 1940 में जो थे ये आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में आए थे। फैक्ट्री एक्ट 1940, यहाँ पे 3-4 एक्ट हैं जो कि सेम आए हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 में, जिसमें 1 अप्रैल 1949 में जो था वो केम इनटू फोर्स, मतलब इनेक्टेड हुआ था, ठीक है। फार्मेसी एक्ट जो था 1948 में आया था, केम इन 14 मार्च 1948, ठीक है, केम इन फोर्स, ठीक है। कब एक्ट हुआ था, ठीक है, कब इनेक्टेड हुआ था? 4 मार्च 1948, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 15 मार्च 1948 में आया था। इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया था। फार्मेसी काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो था वो कब आया? 1949 में, सॉरी 1951 में। 8 मई 1952 में इसको इनेक्टेड किया, ठीक है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 54 अर्थात मतलब चौराहे के ऊपर जो भी जादू मंत्र किए जाते हैं वो चौराहे के ऊपर किए जाते हैं। तो मैजिक रेमेडीज़ मतलब मैजिक मतलब जादू, काला जादू जो वो चौराहे पे किया जाता है। तो 54 आप यहाँ से याद रख सकते हैं, चौराहा मीन्स 54। 5 से पंचतंत्र, मतलब जादू के याद रख लो, पंचतंत्र चौराहे पे किया जाता है इस 1954 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1955 में ये इनेक्टेड हुआ था। मेडिसिन ड्रग एंड मैजिक रेमडीज़ के जो रूल थे वो 1955 में आए थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो एक्ट आया था 1954 में आया था। और जो रूल थे इसके वो भी 1955, मतलब ये सेम है, ठीक है। ये मैजिक रेमडीज़ और एडल्ट्रेशन वाला रूल्स और एक्ट के अकॉर्डिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है, 1955 में आया था। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो था 1955 में आया था, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखते हो? 55 मतलब जब भी टॉयलेट या वॉशरूम जब भी आप जाते हैं बस स्टैंड वगैरह के ऊपर, तो 5-5 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो 1955 में ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आया था। रूल्स इसके 1956 में आया था। 1 अप्रैल 1957 में ये केम इन फोर्स, ठीक है, मतलब इनेक्टेड हुआ था। कब ये जो था लागू हुआ था, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, ठीक है। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 में आया था, ठीक है जी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में पास हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी 1960, को आप याद रख सकते हैं कि 60 के एज में जो है वो जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, मतलब ठीक है 60 से ऊपर, ठीक है, तो उनको जो एनिमल्स हैं उनसे बहुत प्यार होता है। तो क्रूएल्टी को रोकने के लिए 1960 में जो था एक्ट आया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया। मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया। इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971 में आए। पेटेंट एक्ट 1970 में आया, ठीक है, जो कि आईपीआर के अंदर आते हैं सब कुछ, पेटेंट, ट्रेड, डिज़ाइन, ठीक है, ये सब आते हैं आईपीआर के अंदर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट मतलब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर, जिस किसी दूसरे की जो भी आर्ट है या कला है या जो भी उसने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, ठीक है, जो कि एक यूनिक है, लाइक जैसे कोई फिल्म है, ठीक है, इंडस्ट्री है, तो उन सब का जो है वो अधिकार उस व्यक्ति के ऊपर है। कोई और उस और व्यक्ति जो है इस चीज़ को जो है उससे उसके जो आर्ट है, उसके जो डिज़ाइन है, उसको जो है वो बेच नहीं सकता कहीं भी मार्केट में, या उसका जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए कॉपीराइट, डिज़ाइन एक्ट, ट्रेड मार्क एक्ट ये सब आए थे। तो पेटेंट 1970 में आया था। 20 अप्रैल 1972 में इनेक्टेड हुआ था। नारकोटिक एंड ड्रग्स साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 में आया था, ठीक है। और 4 नवंबर 1985 में ये जो था वो क्या था, इनेक्टेड हुआ था।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में आया था, 24 दिसंबर 1986 में इसको जो एक्ट किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 1987 में आए थे, 86 और 87 याद रख लेना। IAC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो थी 1987 में आया था इसका एक्ट, ठीक है, और इसको जो था लागू किया गया था 20 मार्च 1988। ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन एलिमेंट जो है वो 1998 में आया था। ट्रेडमार्क जो था 1999 में आया था। डिज़ाइन 2000 में आया था। 2001 में डिज़ाइन का रूल आया था। डिज़ाइन एक्ट जो था वो इनेक्टेड हुआ था 11 मई 2001। मेन आपको ये एक्ट याद रखने होते हैं, ठीक है। किसी किसी एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछे जाते हैं पूरी पूरी फुल डिटेल, लेकिन ज़्यादा आप ये याद रखेंगे तो ठीक है। तो ये ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है जी, कम्पिटिटिव में। ट्रेडमार्क के रूल 2002 में आए थे, ठीक है। ट्रेडमार्क 1999 में आ गए लेकिन रूल्स 2002 में आए। पेटेंट 1970 में आ गए लेकिन रूल्स जो थे वो 2003 में आए। नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एक्ट, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एक्ट 2002 में आया, लेकिन एक और आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो 2012 में आई थी, ठीक है जी, 2002 एंड 2012। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 15 जून 2005 में आया था। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स जो थे 2006 में आए थे। फूड सेफ्टी एंड FSSAI जो था वो कब आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो थे वो कब आए थे 2006 में। रूल जो थे 2011 में। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी बता दी मैंने। DPCO जो था वो 2013 में आया था, न्यू और ओल्ड 1995 में आया था, 15 मई 2013, ठीक है। बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स जो थे वो 2016 में आए थे। कंज्यूमर एक्ट, ठीक है, 2009 जो 1986 में एक कंज्यूमर एक्ट आता है उसको रिप्लेस किया, उसमें चेंजेस किए गए, उसको 2019 में जो था फिर से इनेक्टेड किया गया था, ठीक है जी। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारे जितने भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक्ट हैं उन सब के बारे में आपको बता दिया। आप किसी एक चार्ट के ऊपर, एक मतलब बड़ी सी वाइट शीट के ऊपर इसको बना के जो फिर आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग जगह से आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।